नज़र आते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। तो हम समझते हैं कि पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है। पंथ निरपेक्ष जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंथ और निरपेक्ष। पहले पंथ का मतलब समझते हैं। पंथ मतलब होती है किसी चीज़ की एक शाखा, जैसे कि हम इसे पेड़ से समझ सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ होता है और उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, वैसे ही पंथ धर्म का एक हिस्सा है। जैसे कि हम यहाँ पे समझते हैं बहुत सारे धर्म होते हैं, इस्लाम है, सनातन है, सिख है, ईसाई है, और भी बहुत सारे धर्म हैं। हम बड़े बड़े धर्म यहाँ पे ले रहे हैं जो दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम एक धर्म है, मज़हब है या धर्म है, ठीक है। लेकिन इसके जब हम अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं। जैसे कि शिया जो हैं वो भी इस्लाम को मानते हैं, और जो सुन्नी हैं वो भी इस्लाम को मानते हैं। लेकिन दोनों के जो मानते हैं मतलब एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो उनकी तरीके हैं उनमें अंतर हैं। शियाओं के जो तरीके होंगे इबादत करने के वो अलग होंगे, और सुन्नियों के जो तरीके होंगे वो थोड़े से अलग होंगे, ठीक है। और जबकि जो धर्म है वो एक ही है। तो धर्म एक है, लेकिन ये अपनी मान्यताओं की वजह से और अपनी चीज़ों की वजह से थोड़े से अलग हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इसको हम कहेंगे धर्म, और इसमें से जो ये बटे हुए हैं इनको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे धर्म, और ये जो बटे हुए हैं इनको हम कहेंगे पंथ। पंथ यानी कि धर्म बड़ा है और धर्म के अंदर जो शाखाएं हैं उसको हम पंथ कहेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सनातन धर्म है, उसमें तो बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों के लोग बटे हुए हैं। मतलब सभी भगवानों को मानते हैं, कोई शैव मत को मानता है, कोई वैष्णव मत को मानता है, कोई आर्य समाज है, कोई समाज है, लेकिन है सब सनातन धर्म से ही। जैसे कि हम ईसाइयों में भी देखते हैं तो उसमें कैथोलिक होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो ईसाई जो है वो एक धर्म हो गया, और उसमें से जो बटे हुए लोग हैं अपनी मान्यताओं के आधार पे, परंपराओं के आधार पे, तो वो जो है वो उसकी एक शाखा है, यानी कि पंथ है। तो जब हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो हम किसी विशेष धर्म की, किसी विशेष समूह की बात करते हैं, और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम ऑल ओवर सभी की बात करते हैं। तो जब हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, जब कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, खैर अभी हमने पंथ समझा ना कि पंथ किसे कहते हैं। पंथ आपको समझ में आ गया कि किसी विशेष धर्म का कोई विशेष समूह, उसी परंपरा को मानने वाला वगैरह, इस तरीके से। अगर हम निरपेक्ष की बात करें तो निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, मतलब किसी के भी पक्ष में ना रहना, सभी से अलग, किसी के भी पक्ष में ना रहना, किसी के खिलाफ नहीं रहना, ठीक है, खिलाफ भी नहीं रहना, पक्ष में भी नहीं रहना, सबसे निरपेक्ष हो जाना। तो जैसे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ना धर्म से निरपेक्ष हो जाना, वैसे ही पंथ का मतलब होता है पंथ से निरपेक्ष हो जाना। लेकिन जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म, किसी भी धर्म से दूरी या तटस्थता होती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सरकार हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी धर्मों के प्रति जो है तटस्थ है, यानी कि ना तो उनके पक्ष में बात करती है और ना ही उनके विपक्ष में बात करती है। ऐसे ही जब हम पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक धर्म के अंदर, ठीक है, किसी एक धर्म के अंदर जो अलग अलग पंथ हैं उसमें भी सरकार भेदभाव नहीं करेगी। खाली सरकार ही नहीं, जैसे कि मैं बोलूँ मैं पंथ निरपेक्ष हूँ तो मैं कहूँगी कि मैं दूसरे धर्मों को जो देखूँगी वो निरपेक्ष होकर देखूँगी। एक धर्म के जो अलग अलग पंथ हैं मैं उसमें भी भेदभाव नहीं करूँगी। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे इस्लाम धर्म की बात कर लेते हैं। अब सरकार कहती है कि सरकार धर्म निरपेक्ष है, लेकिन पंथ निरपेक्ष होने की बात नहीं करती। तो सरकार क्या करेगी, धर्म निरपेक्ष में वो किसी एक धर्म की तरफ नहीं झुकेगी, लेकिन अगर पंथ निरपेक्ष भी है तो वो ऐसे भी नहीं रहेगी कि जैसे शियाओं की तरफ ज़्यादा रहें और सुन्नियों की तरफ ना रहें, या फिर सुन्नियों की तरफ ज़्यादा रहें और शियाओं की तरफ ना रहें, या फिर हम सनातन में देख लें कि एक समाज की तरफ मान लो आर्य समाज की तरफ ज़्यादा रहें, या फिर शैव मत की तरफ, या फिर वैष्णव मत की तरफ। लेकिन सरकार क्या कहती है, हमारा जो सरकार नहीं कहती, हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान क्या कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं,
ठीक है। यहाँ की जो सरकार होगी वो पंथ निरपेक्ष होगी। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष तो होगी ही, कि धर्म से बिल्कुल निरपेक्ष होगी, किसी धर्म का कोई खास धर्म का साथ नहीं देगी या किसी धर्म को आगे लेके नहीं चलेगी। साथ में पंथ निरपेक्ष भी होगी। पंथ निरपेक्ष यानी कि किसी धर्म के किसी एक समाज को, ठीक है, किसी एक समूह की तरफ भी नहीं होगी। किसी धर्म के जितने भी समूह होंगे उन सबको भी वो एक बराबर मानेगी। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष काफ़ी एक जैसे भी हैं, लेकिन जब हम समझते हैं तो काफ़ी अलग भी हैं। धर्म की बात जब सरकार करती है तो वो पूरे धर्म की करती है, और जब पंथ की बात करती है तो धर्म में आने वाले समूह की बात करती है। अब इसका मतलब हम एक लाइन में समझते हैं। जैसे कि अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे तो उसका मतलब है सभी धर्मों को समान नज़र से देखना, एक ही नज़र से देखना, एक ही दृष्टि से देखना। वहीं हम अगर पंथ निरपेक्ष की बात करें तो उसका मतलब होगा कि किसी धर्म के भीतर, ठीक है, किसी धर्म के अंदर जितने भी तरीके के समूह बटे हुए हैं उनको भी एक ही नज़र से देखना, उनको भी समान दृष्टि से देखना, अलग अलग नज़र से नहीं देखना। तो वो होगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी धर्म के भीतर के संप्रदाय को भी समान दृष्टि से ही देखना, यानी कि एक संप्रदाय को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे संप्रदाय को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों ही है। ना तो किसी धर्म को सपोर्ट करता है और ना ही किसी धर्म के विशेष समूह को सपोर्ट करता है, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है। आई होप मैं आपको पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसे समझाने में सफल रही होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो या किसी और वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।